थी कि लोहा का पिन छूट गया है। 12 डॉक्टर चरण पर गिर गया। बाबा बाबा आपके सामने हमारी विद्या झूठी हो गई, बाबा आपके सामने हमारी विद्या झूठी हो गई। गुरुदेव ने कहने कृपा की, नहीं डॉक्टर साहब आपकी विद्या झूठी नहीं है, झूठी नहीं है, भूल होता है, मिस होता है। परमानंद जी महाराज से दीक्षा लिए। अब देखिए, अभी जो आप सुन रहे थे कि संत की महत्ता और नाम की महत्ता, स्वयं नाम में कितनी शक्ति है। कहा जिनका आप नाम लेते हैं उससे ज्यादा महत्व है उसके नाम में। एक फकीर खां हुए, वह जो है फकीर थे और वह खुदा का नाम जपता था। नाम में जानते कि नाम में कितनी शक्ति है। फरीद खां उसका नाम था। एक रोज समुद्र पार हो रहा था और उसके साथ में कुछ भक्त लोग थे। तो फरीद खां ने कहा, सुनो, जब नदी के किनारे आए तो सब शिष्य कहा कि गुरुदेव यहाँ तो नाव नहीं है, तो उस पार कैसे जाइएगा। कहा नाम के सहारे उस पार जाएंगे। कहा नाम के सहारे, कहा हाँ नाम के सहारे जाएंगे। तो कहा हम आगे आगे चलते हैं, हम कहेंगे या खुदा और तुम लोग कहना या फरीद। आगे फरीद खां जा रहे हैं और वह खुदा का नाम ले रहे हैं। अब पीछे से उसका भक्त लोग या फरीद नाम जपते जा रहे थे, पानी पर चलते जा रहे थे। पानी पर वह समुद्र में पैर भी नहीं डूबता था। वह बोलते थे या खुदा, ये लोग बोलते थे या फरीद। आगे बढ़ रहे थे। जब बीच समुद्र में गया तो बीच समुद्र में जाने के बाद ये लोग सोचने लगा, पीछे में जो उनका सेवक था, कहा अपना ये तो खुदा का नाम ले रहे हैं, हम लोगों से अपना नाम कह रहे हैं लेने के लिए, इसलिए हम लोग भी खुदा का नाम नहीं लेंगे, परमात्मा का नाम नहीं लेंगे। तब कहा हम लोग इनका नाम नहीं लेंगे, हम लोग भी खुदा का ही नाम लेंगे, खुदा का ही नाम लेंगे। तो बीच समुद्र में जैसे गया, उन लोगों को भ्रम हो गया कि खुदा का नाम ले रहे हैं और ये हमको कह रहे, हम लोगों को कह रहे कि अपना नाम लेने के लिए। जैसे आगे में थे फरीद खां, उन्होंने कहा या खुदा, ये भी कहा या खुदा। जैसे कहा या खुदा तो पहले तो पानी पर चलता था, पंजा डूब गया पानी में, फिर भी होश नहीं आया। आगे फरीद खां चल रहे हैं, वो कह रहे या खुदा, ये लोग भी कह रहे या खुदा। भट ठोकना पानी में डूब गया। अब चल रहे हैं, फिर आगे में वह फरीद खां बोल रहे या खुदा, ये लोग बोल रहा या खुदा। जंगहा भर पानी हो गया, फिर भी होश नहीं आया कि जब हम अपने गुरु का नाम लेते थे, संत का नाम लेते थे तो पानी पर चलते थे, और इस समय खुदा का नाम ले रहे हैं तो पानी में डूब रहे हैं। होश नहीं आया और आगे चल रहे हैं। आगे तो फरीद खां है, वो तो चल रहे थे, वे जपते थे या खुदा, ये लोग भी जपते थे या खुदा। जैसे कहा तो कमर भर पानी हो गया। फिर चल रहा था, फरीद खां आगे कहते या खुदा, ये लोग कहा या खुदा, छाती भर पानी हो गया। अब फिर जैसे कहते या खुदा, फरीद खां, ये लोग कहा या खुदा, कमर भर पानी हो गया। और जब कमर भर पानी हो गया, फिर आगे बढ़ रहे थे। फरीद खां ने कहा या खुदा, ये लोग भी कहा या खुदा। जैसे कहा या खुदा तो हेलम हेला हो गया। और जब हेलम हेला हो गया, डूब गया, तो चिल्लाने लगे गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए। जब चिल्लाने लगा गुरुदेव बचाइए, गुरुदेव बचाइए, तब फरीद खां उलट करके जब देखते हैं, अरे डूब कैसे गया, डूब कैसे गया। तब फरीद खां लौटते हैं और लौटने के बाद सबका बाल पकड़ करके ऊपर किया। अब बाल पकड़ ऊपर करने के बाद कहा, रे तुम लोग तो पहले पानी पर चलता था तो कैसे डूब गया, तुम लोग कैसे डूब गया। तो उनका सब सेवक ने कहा कि गुरुदेव, जब आप कहते थे या खुदा और हम लोग कहते थे या फरीद, तो पानी पर चलते थे, तो फिर क्या हुआ। कहा हम लोगों को भ्रम हो गया कि अपना ही खुदा का नाम ले रहे हैं, और हम लोगों से कर अपना नाम लेने के लिए, इसलिए हम लोग को जब भ्रम हो गया तो आप भी कहते थे या खुदा, तो हम लोग भी कहने लगे या खुदा।
तो कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे मैंने कहा या खुदा तो पंजा डूब गया। कहा जब पंजा डूब गया या खुदा में तो तभी समझ जाना चाहिए कि नाम में कितनी शक्ति है, नाम नहीं लेना चाहिए। तो फिर कैसे डूब गया? तो कहा जैसे आप कहते थे या खुदा, हम लोग कहते थे या खुदा, तो वह जो है ठेगुना भर पानी हो गया, कमर भर पानी हो गया, छाती भर पानी हो गया, गला तक पानी हो गया। कहा जब गला तक ही पानी होगा तभी तो होश में आना चाहिए कि किनका नाम लेने से हम डूब रहे हैं, किनका नाम लेने से डूब रहे हैं, किनका नाम लेने से पानी पर चल रहा था। तब वह जो है जैसे कहा, अब सुनो, हम कहेंगे या खुदा तो तुम लोग कहना या फरीद। फिर जो है जैसे कहते हैं फरीद खा या खुदा, तो ये लोग कहा या फरीद। जैसे कहा या फरीद तो डूबा हुआ जो था वह मुड़ी ऊपर आ गया, मुड़ी ऊपर आ गया। और जैसे मुड़ी ऊपर आ गया, चल रहा था, उन्होंने कहा या खुदा, तो ये लोग कहा या फरीद, छाती भर पानी हो गया, छाती भर पानी हो गया। और जैसे कहा या खुदा तो ये लोग कहा या फरीद। जैसे कहते या फरीद, कमर भर पानी हो गया, उसके बाद ठगुना भर पानी हो गया। अंत में कहते कहते पुनः पानी पर चलते चलते पार हो गया। इसलिए अभी आप सुन रहे थे कि बिगड़ल के विमल बनाई हो सतगुरु, बिगड़ल के विमल बनाई, वो कहाँ बनता है? एकमात्र यही जो संत का दरबार है। इसीलिए हमारे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज ने, शाही स्वामी जी महाराज ऐसे संत हुए, एक बार पूर्णिया करहा गोला में उनका सत्संग चल रहा था। एक मरवाड़ी जाति के थे, रमेश अग्रवाल नाम था, उसकी माता शाही स्वामी से दीक्षा लेकर के सत्संग भजन करते थे, लेकिन उसका बेटा दीक्षा नहीं लिए, श्रद्धा रखते थे। संजोग जब शाही स्वामी जी महाराज आए सत्संग करने के लिए, उसके माताजी से कहा, ए माताजी सुनो, आज जाओ अपने बेटा को कहना कि सब काम को छोड़ करके सत्संग में आने के लिए। तो उस माताजी को हुआ कि गुरु महाराज आते थे सत्संग करने के लिए, कभी नहीं बोलते थे, और आज जब बोल रहे तो कोई बात जरूर है। चले गए घर, उन्होंने कहा, अरे बेटा, गुरुदेव इतना दिन से आए सत्संग करने के लिए, कभी नहीं बोले थे कि तुमको सत्संग आने के लिए, और आज कह रहे आने के लिए, इसलिए विशेष कोई बात है? सब काम को छोड़ करके चलो सत्संग में। उसका बेटा ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमको बहुत सारा लहना तगेदा है। बात नहीं माने, माता जी लौट करके आ गई। बाबा से कहा, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज से, क्या हुआ? कल के बाबा बात नहीं मानते। जैसे कहा बात नहीं मानते, फिर कहा कि जाओ कह देना आप सब काम को छोड़ करके सत्संग में आने के लिए जाओ। फिर माता जी आ गई, अरे बेटा, गुरु महाराज क्या बात है, नहीं है, कह रहे हैं कि सत्संग में आने के लिए, इसलिए चलो बेटा। कहा हम नहीं जाएंगे। फिर माता जी लौट करके आ गई। तीसरे बार फिर महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा, सुनो, कह देना रमेश को जितने भी लहना तगेदा है, सब काम, करोड़ों काम को छोड़ करके सत्संग में जाओ। माता जी फिर लौट करके आ गए, रे बेटा, बार बार गुरु महाराज कह रहे हैं, कभी नहीं कहते थे, और इस बार कह रहे हैं, कुछ बात जरूर है, चलो तू सत्संग में। कहे 50 लाख का तहगेदा है, और छोड़ करके हम चले जाएंगे सत्संग में, सत्संग से पेट भरेगा, जाओ जाओ, हम नहीं जाएंगे। तीसरी बार भी टाल दिए, नहीं आए। अंत में माता जी आ गई। अब माता जी आई, सत्संग चल रहा था। लगभग आधा घंटा के बाद महर्षि शाही स्वामी महाराज का प्रवचन चल रहा था। सब लोग बड़ा ध्यान पूर्वक सत्संग सुन रहे थे, क्योंकि स्वयं महर्षि थे, उनका दर्शन से लोगों का कल्याण होता है। अब वाणी को सुनने के बाद तो परम कल्याण उद्धार होता है। एकमात्र संत का ही ऐसा दरबार है, संत का ही ऐसा दर्शन है कि सब तरह से लाभ होता है। आधा घंटा के बाद फोन आया कि रमेश करहा गोला जो गया था लहना में, एक्सीडेंट कर गया और स्पॉट मर गया, स्पॉट मर्डर हो गया। जब फोन आया तो माता जी सत्संग बीच में चिल्लाने लगी, और तब कहने लगी, बाबा हो बाबा, ये बात जब रहे तो पहले न कहती है, बाबा हो बा, ये बात रहे तो पहले न कहती है। तब सभी को मालूम हुआ कि देखिए कितने त्रिकालदर्शी थे महर्षि शाही स्वामी जी महाराज,
कि कह दिया कि जो आज सब काम को छोड़कर कह देना सत्संग में आने के लिए, वही संत की वाणी है। कहा भजोरे मन संत चरण सुखदाई, भजोरे मन संत चरण सुखदाई। ये मन को समझाते हैं, भजोरे मन संत चरण सुखदाई। क्यों समझाते, क्या लाभ है? तो कहा संत चरण है नाभ तरन को भव बारिधि दुखदाई, उनके चरण शरण होई बैठो भव दुख जाए नसाई, भजोरे मन संत चरण सुखदाई। समझाते हैं भजोरे मन संत चरण सुखदाई, संतों का जो चरण का आप सेवा करें क्या लाभ है? तो कहा संत चरण है नाभ तरन को भव बारी दुखदाई, उनके चरण शरण हुए बैठे भव दुख जाए नसाई, भजोरे मन संत चरण सुखदाई। जब आप संतों के शरण जा करके दीक्षा ले करके उनका चरण का सेवा करेंगे, सत्संग ध्यान करेंगे, तो उनका जो चरण है नौ है। कौन नौ? जो है संसार के समुद्र से पार करने वाला, सारी दुख से पार लगाने वाला और शाश्वत सुख को प्रदान कराने वाला, वह कौन है? एकमात्र संतों का शरण। इसीलिए भगवान कृष्ण कहा अर्जुन से, अर्जुन तद्दिन परिपातिन परिपस्लिन सेविया उपते छंति ज्ञान तर्देश। कहा अर्जुन आत्मज्ञानी साधु के शरण में जाओ और उनका सरलता पूर्वक सेवा करो, और वह तुम्हारे सेवा से जब प्रसन्न हो जाएगा, तब हे अर्जुन तुम प्रश्न करना, तब वह तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो साधु का संग से ही लाभ होता है। इसलिए कबीर साहब कहा कबीर दर्शन साधु की बड़े भाग से पाए, और जौ हो सूली से तो काटा ही टल जाए। बड़े भाग से साधु का दर्शन होता है, और जहां आपको सूली पड़ने वाला है, फांसी पर अटकने वाला है, पहाड़ गिरने वाला है, वह कांटा बन करके टल जाता है।